भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भावप्रकाशिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ निधान प्रभु अपनी प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन मनुष्य मात्र को बतला रहे हैं। विविध अवस्थाओं में रहने वाले जीवों के लिए सुगमतम साधन का उपदेश प्रभु दे रहे हैं। बारहवां अध्याय का 12वां श्लोक कल आप लोगों ने पढ़ा है, सर्वप्रथम से दोहराइए। बहुत सुंदर। अब आगे मेरे साथ पढ़िए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी। यहाँ से प्रभु एक विशिष्ट उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं। पहले निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की उपासना में, दोनों प्रकार के साधना में, दोनों प्रकार के योगों में कौन सा उत्तम है, किस योग को जानने वाला श्रेष्ठतम योगी है, ये अर्जुन का प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दोनों प्रकार के योगों का स्वरूप बतलाया। उसमें कहा कि जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, मेरे मत से वे श्रेष्ठतम योग के ज्ञाता है। जो निर्गुण अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनका मार्ग कष्टकर है। कष्टकर क्यों है कि शरीरधारी के लिए
अव्यक्त में प्रवेश प्राप्त करना दुख साध्य है। सुगम रास्ता, सरल रास्ता, श्रेष्ठतम रास्ता तो मेरी भक्ति का है, सगुण ब्रह्म की साधना का है। सगुण ब्रह्म की साधना में क्या करना होता है, भगवान ने बताया कि बड़ा सुगम मार्ग है। अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे। यस्तु सर्वाणि, हाँ, यस्तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। आगे अनन्येन योगेन माम ध्यायन्तो उपास्ते। इतना ही साधन करना है, संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर देना है और अनन्य योग के द्वारा, न अन्य अनन्य, नहीं है कोई दूसरा, केवल एक मेरे प्रभु के सिवा, इस प्रकार से अनन्य योग के द्वारा प्रभु का ही ध्यान और प्रभु की ही सेवा, उपासना। माम ध्यायन्त उपास्ते। उसके लिए भगवान ने क्या कहा, तेषाम हम मृत्यु संसार भवामि मैया वेसित चेतसा। बिल्कुल ठीक, याद है जी। ऐसे साधक के लिए मैं स्वयं अविलंब, एट वंस, तुरंत उसके उद्धार की व्यवस्था करता हूं, अथवा मैं स्वयं उसका उद्धार कर देता हूं, उसे संसार सागर में डूबने नहीं देता। संसार सागर का स्वरूप क्या है, मृत्यु। मैं उसे मृत्यु का ग्रास नहीं बनने देता, बार बार तुरंत मैं उसका उद्धार करता हूं, इसमें विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, मय्येव मन मयि बुद्धिम निवशिष्यसि, निवशिष्यसि, आगे बोलो, निवशिष्यसि मय्येव। हाँ, तो ऊर्ध्वम न संशय, भूलना नहीं चाहिए। तो जब मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दोगे तो प्रभु कहते हैं तुम पूर्ण रूप से मेरे में ही निवास करोगे। इसके पश्चात इसके प्रतिफल रूप में मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मन बुद्धि को प्रभु में रखना ही भक्ति मार्ग है, सगुण उपासना का श्रेष्ठतम स्वरूप है। का यदि ये मुश्किल लगता है कि मन बुद्धि भगवान में कैसे अर्पित करें, तो भगवान ने कहा कि चलो ये नहीं होता, फिर तुम क्या करो, क्या करो फिर भाई। यदि मन बुद्धि को भगवान में अर्पित करना मुश्किल है तो सरल मार्ग क्या है, माम धन्य, माम इच्छा तुम धन्य। मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर, और मुझे प्राप्त करने की इच्छा करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
फिर ये तो हो गया आगे आगे वाला। वो पुस्तक देख करके नहीं मैं पूछ रहा, इतना तो मैं भी जानता हूं। यदि इसमें भी तू असक्त है, ये भी तेरे से नहीं होता, तो क्या करना चाहिए? कर्तुम मध्योगमास। नहीं, कहां से कहां मिला दिया। ये तो भी परसों याद किए आप लोग, परसों बोले हो, इतने जल्दी भूल गए। खैर, अब भगवान कहते हैं कि यदि मुझे प्राप्त करने की इच्छा करने का जो अभ्यास योग है ये तेरे से नहीं बनता, तो इससे एक सरल और उपाय मैं तुम्हें बताऊं। वो क्या है? मदर्थम कर्म कौन्तेय, मदर्थम कर्म कुरकर्माणि। आगे यदि मेरे लिए कर्म करेगा तब भी तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो मदर्थम कुरकर्माणि, मेरे लिए कर्म कर तू, कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि, इसके करने से तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। और यदि ये भी तेरे से नहीं होता तो क्या कर तू? यथात्मा। यदि ये भी नहीं होता तो अपने मन को बस में करके सारे कर्मों का फल त्याग दे। यहां तक उन्होंने सरल से सरल रास्ता बताया। और अब उन्होंने कहा कि ये जो मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, ये न सोचना कि ये छोटा होता जा रहा है। सरल का अर्थ छोटा नहीं है। ये तुम न समझो कि यदि ये नहीं होता तो चल यही कर ले, ये नहीं होता तो यही कर ले। ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा नहीं दे सकते तो इतने दे दो, ऐसा नहीं है। ये तुम न समझो कि मैं तुम्हें छोटे स्तर पर ला रहा हूं, नहीं। एक खास बात है गीता की। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि भाई वो बड़ा है इसलिए छोटा कर ले, तो नहीं, ये वैरायटीज हैं। ये नहीं होता तो ये कर ले, ये भी उसी के बराबर है। ये नहीं होता तो ये कर ले, भी उसी के बराबर। ये कम नहीं है, ये केवल भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। तुम अपनी अवस्था के अनुसार चुन लो। मन और बुद्धि मेरे में नहीं रख सकते यदि, तो तुम मेरी प्राप्ति की इच्छा कर अभ्यास योग के द्वारा। अभ्यास योग कोई छोटा नहीं है। पतंजलि ने तो इसी को श्रेष्ठतम साधन बताया है। पतंजलि ने 4 प्रकार के साधन बताए, उसमें श्रेष्ठतम साधन जिसे ये राजयोग कहते हैं वो है अभ्यास और वैराग्य। और उसी को भगवान ने 6ठे अध्याय में बताया था, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये छोटा साधन नहीं है। मामेक्षाम तुम धनंजय, ये भी उतना ही बड़ा है। और इससे ये छोटा साधन नहीं है कि भाई तुम वो नहीं कर सकता तो मेरे लिए कर्म कर।
मेरे लिए कर्म करना कोई छोटी बात नहीं है। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। इसको करके भी तो वही सिद्धि पाएगा। जो वो करके पाएगा वही वो करके पाएगा, वही ये करके पाएगा। मिलना वही है। और यदि ये भी नहीं होता तो यथात्मानुभव सर्वकर्म फल त्यागम कर, ये भी करके वही पाएगा। सर्वकर्म फल त्याग से क्या होगा? श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग का भी परिणाम वही है, परम शांति। परम शांति, परम सिद्धि, भगवत प्राप्ति सब एक के ही भिन्न भिन्न रूप है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेय, श्रेय माने कल्याण करे। बिना समझी हुई बात का अभ्यास करना। किसी से पूछो, हाँ हम कुछ साधना तो करते हैं, क्या करते हो? किताब पढ़ी थी, बैठ जाते हैं। अरे बैठ जाते हो तो क्या करते हो? बस यही कुछ बैठे रहते हैं शांत होकर के। भाई शांत होकर के बैठे रहते हो, कुछ करते हो, कोई प्रक्रिया जानते हो? नहीं, अभी कोई गुरु तो नहीं है, फिर क्यों समय बर्बाद करते हो भाई बैठने का? उतनी देर तक और कोई काम किया करो। यदि थक करके बैठना है तो थक कर सो जाया करो, और शांति मिलेगी तुम। यानी बिना समझे बूझे, बिना ज्ञान के अभ्यास व्यर्थ है। समझे? इसलिए भगवान ने कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा। बिना समझे बूझे अभ्यास करने की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि अभ्यास तो ज्ञान से होगा। बिना गुरु के बताए कौन सा अभ्यास करोगे तुम? अपने मनमानी कौन सा अभ्यास करोगे? एक संत हुए हैं भारत में, उनका नाम था सुंदरदास। उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। उनके गुरु थे भारत के एक महान संत दादू दयाल, जिन्होंने दादू पंथ चलाया भारत में। तो दादू दयाल जी के शिष्य थे सुंदरदास। तो उन्होंने अपने उस साधना पद्धति में लिखा है कि पढ़े के न बैठे साथ आखिर न बाँच सके, बिनही पढ़े से कैसे आवत है फारसी। फारसी तो फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे अब अंग्रेजी फॉरेन लैंग्वेज है, वहां भारत में ऐसे फारसी उन दिनों फॉरेन लैंग्वेज थी। तो उन्होंने कहा कि बिना पढ़े के साथ बैठे तुम एक अक्षर भी नहीं बाँच सकते, और बिना पढ़े तुम फारसी पंडित कैसे बन जाओगे? वो तो एलियन लैंग्वेज है, विदेशी भाषा है, तुम्हें कैसे आएगी? ना तुमने कभी सुना न पढ़ा कुछ नहीं। और यदि तुम्हारे पास में बहुत सुंदर औषधि हो और कोई वैद नहीं है, तो वैद के बिना बताए यदि तुम कोई औषधि लो कि हमारे पास औषधि है, हमें बुखार हुआ, ये खा ले, तो क्या होगा? मृत्यु, रिएक्शन हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। औषध होने के नाते वो खाने योग्य नहीं है। वो किस रोग की औषध है इसका पता होना चाहिए, और कैसे खाना है इसका पता होना चाहिए, उसका अनुपान क्या है इसका पता होना चाहिए, उसके खाने पर परहेज क्या करना है इसका पता होना चाहिए, तब वो औषधि काम करेगी। ये नहीं कि औषधि है तो खा लो। तो ये जो लोग कहते हैं ना सर दर्द कर रहा है, सेरोडोन खा लो भाई, या नवलजीन खा लो, या अमुक चीज खा लो। ये तो अपने लिए एक रोग पैदा करना है। थोड़ी देर के लिए रोग भले दब जाए, उससे नाश नहीं होता, और उसका साइड इफेक्ट इतना बुरा होता है, कभी कभी आदमी की मृत्यु तक हो जाती है रिएक्शन से। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि बिना किसी वैद के पूछे किसी दवा का प्रयोग मत करो, बिना जाने। बिना ही बताए वह औषधि है क्षार से। और आखिर में कहा
कि सुंदर कहत मुख रंचहू न दीख पड़े, गुरु बिन ज्ञान ज्यों अंधेरे माही आरसी। कहा शीशा में मुंह दिखाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब दिखता है? कहा जब प्रकाश हो। अंधेरे में तुम शीशे में अपना मुंह देख सकते हो क्या? कहा जैसे अंधेरे में अपना मुंह नहीं दिखाई देता, ऐसे बिना गुरु के बताए कोई साधना नहीं होती। तो साधना करना है तो जान कर करो, और यदि नहीं जाने तो अभ्यास कर रहे हो तो क्या अभ्यास करोगे? तो इसलिए भगवान ने बताया कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ करे। श्रेय माने कल्याण कर, तुम्हारे कल्याण में ज्ञान ज्यादा हेतु है अभ्यास की अपेक्षा। और ज्ञान से भी अपेक्षा ध्यान, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। अब अभ्यास क्या है? वही ध्यान ही का नाम अभ्यास है ना। बिना ज्ञान के जो ध्यान व्यर्थ है, वही ध्यान ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है। गुरु से ज्ञान मिल गया तो इसका अभिप्राय नहीं कि अब तुम ब्रह्म बन गए, या तुम्हें मुक्ति मिल गई, या तुम पहुंच गए वहां। गुरु तुम्हें प्रक्रिया समझाता है, लेकिन उस प्रक्रिया को रियलाइज करना ये तुम्हारा अपना काम है। बस नहीं, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। यहां अभ्यास क्या है? अभ्यास वही है, अभ्यास योगे न तो मापेक्षाम तुम धनंजय, वो अभ्यास योग है। अभ्यास का अभिप्राय होता है बार बार प्रभु में चित्त को लगाना, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। बार बार संसार से चित्त को हटाकर भगवान में लगाना। कहा और ध्यान क्या है? ध्यान में किसी का नाम है? संसार से चित्त को हटाकर भगवान में लगाने का नाम ही ध्यान है। इसका अभिप्राय ध्यान और अभ्यास दोनों एक ही वस्तु है। लेकिन बिना ज्ञान के जो अभ्यास है वो निरर्थक हो जाता है, और बिना ध्यान के ज्ञान निरर्थक हो जाता है। ज्ञान तो गुरु ने बता दिया। अब मैं रोज आपको समझाता हूं कि आपके जब ध्यान में बैठो तो अपनी स्थिति समझो, तुम कहां बैठे हो, क्या हो। तो पहले अपनी स्थिति को एनालाइज करो। ये अनंत आकाश है, अनंत आकाश में ऊर्जा भरी हुई है, एनर्जी भरी हुई है। वही एनर्जी घनीभूत होकर के, एक दिन मैंने समझाया था कैसे पृथ्वी बन गई, पृथ्वी रूप में परिणित हो गई है। वही एनर्जी घनीभूत होकर के तुम्हारे शरीर के रूप में परिणित हो गई है। ये तुम्हारा शरीर पृथ्वी पर बैठा हुआ है, लेकिन पृथ्वी के ऊपर ही सारा भाग है तुम्हारे शरीर का। तुम पृथ्वी को थोड़ा सा नीचे से टच कर रहे हो केवल, सारा शरीर तो स्पेस में है, और स्पेस में एनर्जी भरी हुई है, और वही एनर्जी प्राण के रूप में तुम्हारे अंदर जा रही है। यही हो रहा है ना। और प्राण के अंदर क्यों जा रही है? इसलिए कि यहां चेतन का प्रकाश हो रहा है। यहां लाइट होने से ही ये लाइफ की क्रिया शुरू हुई है। तो चेतन का प्रकाश यहां ब्रह्मचर्य चक्र में हो रहा है। इसी से जीवनी शक्ति शरीर में जागृत हुई है, और फिर क्रिया शुरू हो गई, प्राण अंदर आ रहा जा रहा है। तो लाइफ का स्रोत क्या है? ये अनंत एनर्जी, अनंत एनर्जी आकाश में भरी हुई है। अब यही तुम ले रहे हो अंदर, और इसी को बाहर फेंक रहे हो। अब ये यदि तुम्हारे समझ में आ जाए कि यहाँ लाइट है, यहाँ प्रकाश है ब्रह्म चक्र में चेतन का, उससे ये लाइफ की गति चल रही है, और इस गति के साथ ही तुम्हारे में एक भाव पैदा होकर तुम्हारे हृदय में आ रहा है, हृदय में प्रकाशित हो रहा है। और हृदय में जो भाव पैदा होता है वो तो होता है अनंत का, क्योंकि वो तो अनंत की लाइट है। लेकिन अनंत को पाने के लिए फिर हमारा वो संकल्प उठता है कि भाई अनंत को कैसे हम अनंत बने। तो अनंत बनने के लिए जब बाहर वृत्ति जाती है तो सोचते हैं ये मिल जाए तो अनंत बन जाए, ये मिल जाए तो अनंत बन जाए, सारी दुनिया मिल जाए तो अनंत बन जाए। कहा बन जाओगे तुम अनंत? तभी तो नहीं बनोगे। और इंद्रियों के द्वारा सारी दुनिया को तुम कैसे समेट लोगे? ये तो असंभव है। तो तुम्हारी आंतरिक इच्छा जो है वो तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि तुम अनंत नहीं बनते। सीमा जब तक बनी रहेगी तब तक दुख बना रहेगा, और सीमा तुम तोड़ नहीं सकते बाहर से। फिर क्या कर सकते हो? जो बाहर सीमा है इसको तुम तोड़ नहीं सकते, फिर
तुम अपनी चेतना को मोड़ सकते हो, अंतर्मुखी कर सकते हो। तो योग कहता है कि यह सीमा बाहर तोड़ने की कोशिश मत कर, तेरे बस का नहीं है। फिर तुम अपने आप को मोड़ दो। अब मोड़कर जब अंतर्मुखी हो गए, तब धीरे धीरे तुम्हें पता चला कि ये लव जो है, लव को डिवोशन में परिणित करो, भगवान में लगाओ, फिर लाइफ भगवान को समर्पित करो। वो मन और बुद्धि जो भगवान ने कहा है ना, इसी लव को, ये लव जो है मन का है और लाइफ जो है ये बुद्धि का है, क्योंकि बुद्धि में प्रकाश होता है तो प्राण की गति, थॉट चलते हैं। तो मन और बुद्धि दोनों भगवान को समर्पित कर दो। मन और बुद्धि का तो सारा पसारा है सारा। जब ये भगवान को समर्पित कर दोगे, तुम भगवान के साथ एकाकार हो जाओगे, तब तुम्हें अनंतता की अनुभूति होने लगेगी। वास्तव में बिल्कुल समझी हुई बात है। अब ये हमने तो समझा दिया, लेकिन समझा देने मात्र से अब तुम्हारी यानी ब्रह्म के साथ एकता तो नहीं हो गई, अनुभव तो नहीं हो गया। इसलिए अभ्यास करो। भगवान कहते हैं श्रेयो ज्ञान अभ्यासात, बिना जाने हुए अभ्यास करने से तो ज्ञान श्रेष्ठ है। पहले किसी गुरु के पास जाकर उसे समझ लो, और गुरु ने बता दिया तुम्हारी मुक्ति नहीं हो गई, फिर ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, उस ज्ञान से ध्यान विशेष है। विशिष्टते माने उसका परिणाम है। और ध्यानात् कर्म फल त्याग, अब हमारा ध्यान लगने लगा है या सही में ध्यान की स्थिति आ गई है, इसका पता कैसे चले? कैसे पता चले कि अब हमारा ध्यान परमात्मा में लगने लगा है? तो उसका लक्षण है ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से कर्म फल का त्याग, श्रेयस करे। यहां श्रेय शब्द है, श्रेष्ठ शब्द नहीं है। क्या समझे? ऊपर क्या शब्द है? श्रेय न कुछ श्रेष्ठ। श्रेष्ठ माने होता है ऊंचा, और श्रेय माने ऊंचा नहीं होता। श्रेय माने होता है कल्याण कर, मोक्षप्रद। कहीं गलती से श्रेय का अर्थ श्रेष्ठ न समझ लेना। जो लोग श्रेय का अर्थ श्रेष्ठ समझते हैं वो गलत अर्थ करते हैं इसका। ये गीता प्रेस वालों ने श्रेष्ठ लिख रखा है? श्रेय माने कल्याणकारक, श्रेष्ठ माने ऊंचा। ये ऊंचा नहीं है, कल्याणकारक है। श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास माने बिना सोचे समझे ध्यान करने के लिए समय खराब करना। उससे श्रेयस कर अच्छा सत्संग में बैठो, उससे सीखो, ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, अब ये विशिष्यते के अर्थ में आया। विशिष्यते माने तुम्हारे लिए विकास में हेतु बनता है ज्ञान से ध्यान। ज्ञान प्राप्त हो गया, अब उसका ध्यान करो, समझ लिए, अब उसको चिंतन में लाओ, निदिध्यासन जिसे कहते हैं। श्रवण के बाद मनन करो, और मनन के बाद जिससे तुम्हारा निदिध्यासन हो जाए, तो ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। अब ध्यान तुम्हारा लगने लगा है, ध्यान तुम्हारा बैठ गया है, निदिध्यासन की अवस्था आ गई है, इसका परिणाम क्या है? ध्यानात् कर्म फल त्याग। यदि कर्म के फल का त्याग नहीं हुआ तो अभी ध्यान कहां लगा तुम्हारा? फिर कहां समझे? तो समझे ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान की बातें करो और 2 पैसे के लिए रात दिन मरो। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन माना वाली कहावत हो जाएगी। वो तो वही बात हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान में नार नर करें। दूसरी बात, तो कैसे पता चले कि अब हम ध्यानस्थ हो रहे हैं, हमारा ध्यान, हम भगवान से एक अनुभव कर रहे हैं अपने आप को? कैसे ये पता चले? कहा जब ध्यान का परिणाम कर्म फल त्याग जब आ जाए, त्याग आ जाए, ध्यानात् कर्म फल त्याग। इसको स्पष्ट शब्दों में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली में। इसी श्लोक की व्याख्या की है उन्होंने। रैन को भूषण इंदु है,
उन्होंने यहां शुरू किया, रैन को भूषण इंदु है, रात्रि का भूषण जो है वो चंद्रमा है। अंधेरी रात अच्छी नहीं लगती, चांदनी रात हो तो तारे भी जगमगाते हैं और प्रकाश भी होता है और डर भी नहीं होता। तो रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान, और दिन का भूषण जो है सूर्य है। इसी रूप से दास को भूषण भगति है। मनुष्य के जीवन का भूषण क्या है? कहा भगवान की भक्ति। जैसे दिन का भूषण सूर्य है, रात्रि का भूषण चंद्रमा है, ऐसे दास को भूषण भगति है। दास माने जीव, जीव के जीवन का भूषण भक्ति है। और भक्ति का भूषण कहा, भक्ति को भूषण ज्ञान। उस भक्ति का भूषण ज्ञान है, ज्ञानहीन भक्ति की कोई शोभा नहीं। और ज्ञान को भूषण ध्यान है। उस ज्ञान का भूषण क्या है? बोले ध्यान। ज्ञान है और परमात्मा में ध्यान नहीं है तो क्या है ज्ञान? फिर निरर्थक है। तो ध्यान को भूषण ज्ञान है और ज्ञान को भूषण त्याग। वही बात जो इसमें भगवान ने बताई है। भक्त को भूषण ज्ञान, ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, और त्याग को भूषण मोक्ष पद तुलसी अमल अदाग। और उस त्याग का भूषण क्या है? मोक्ष पद है। तुलसी अमल अदाग, यानी वो निर्मल है और दागी रहित है। यदि मल हो और दागी हो तो फिर तो बेकार हो गया, फिर तो अशुद्ध हो गया। वो कहते हैं अमल और अदाग, मल रहित और दागी रहित। दागी तो जानते हो आप लोग ना, स्पॉटलेस एंड स्टेनलेस। निर्मल और अदाग का अभिप्राय होता है स्पॉटलेस एंड स्टेनलेस। Then your life will be stainless and spotless. You will be one with Supreme Cause. This is the purpose of meditation, this is the purpose of yoga. तो ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पद तुलसी अमल अदा। उसी भूषण के अर्थ में, भूषण माने श्रेय, उत्तम, सुंदर, कल्याणकर। तो यहां पर भगवान ने समझाया कि केवल बिना समझे अभ्यास करना गलत है, समझ करके अभ्यास करो। और अभ्यास ज्ञान से जब करोगे तो स्वभावतः तुम्हारा ध्यान परमात्मा में लग जाएगा। और ध्यान लगा है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है कि त्याग वृत्ति आई कि नहीं आई। जितना परमात्मा से तुम जुड़ोगे ना, उतने संसार से त्याग की वृत्ति बनेगी। त्याग की वृत्ति परमात्मा से जुड़ने पर बनेगी। कितनी मात्रा में त्याग होगा? का जितना भगवान से जुड़ोगे, जितना उधर लगोगे उतना इधर से छूटेगा। एक संत हुए हैं पंजाब में, तो उनके पास एक शिष्य गया। तो उस समय वो प्याज तो आप लोग जानते हो, प्याज लगा रहे थे। तो पहले प्याज का बीज बोते हैं ना, तो वहां से वो जब निकलता पनीरी, तो पनीरी लगाते हैं। तो पनीरी उखाड़ रहे थे और लगा रहे थे खेत में। तो वो गया तो उसने कहा कि बुल्ले साहब, मैं आपके पास ज्ञान लेने आया हूं। कहा ज्ञान का? कहा परमात्मा का ध्यान करने के लिए। तो परमात्मा कैसे मिलेगा ये हमें बता दो। वो प्याज लगा रहे थे। उन्होंने कहा बुल्लिया, रबनु की पावना, इत्थे से पुटना इत्थे लावना। कहा भगवान को पाना कौन सा मुश्किल है? अरे यहां से उखाड़ो, यहां लगा दो। बुल्ले शाह नाम था उसका। तो उन्होंने कहा बुल्लिया, रबनु की पावना, इत्थे से पुटना इत्थे लावना। वो प्याज उठाकर लगा रहे थे। कहा यही है, यही सारा साधना है। तो चित्त जो तुम्हारा लगा है भगवान में, इस संसार में, वो संसार से अलग होकर भगवान में लग रहा है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है? कितना त्याग वृत्ति आई। अभी
धन में, तन में, जन में रुचि है, त्याग नहीं आई, संग्रह की भावना बनी हुई है, तो भगवान में अभी कहां भक्ति हुई? तुलसीदास ने क्या लिखा? जो मोहि राम लागते मीठे, यदि मुझे भगवान राम मीठे लगते तो नवरस, ये षटरस, रस, अनरस सब, जो नवरस है, जो षटरस है, अभी बाहर का श्रृंगार प्रसार अच्छा लगता है, बाहर कभी स्वादिष्ट भोजन अच्छा लगता है, दुनिया के रस अच्छे लगते हैं। कहा यदि राम अच्छे लगते तो हो ही जाते सब सीठे, ये सब फीके लगने लगते। जब तक दुनिया फीकी फीकी न लगे तब तक कहां राम मीठे लग रहे हैं। इसलिए यहां पर बताया ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागा शांति निरंतर, क्योंकि शांति तो त्याग से ही होती है। कल भी बताया था ना कि दुनिया में पार जाओगे तो त्याग करके जाओगे, लेकर नहीं जा सकते। त्यागा शांति निरंतर। अब जब त्याग की अवस्था आ गई, ये पूर्ण अवस्था है, मोक्ष की अवस्था है। कहा कि जिसको इस अवस्था में सिद्धि मिल गई है उसके लक्षण क्या है? आगे भगवान ने अब इसका लक्षण बताना शुरू किया, तो उसमें सबसे पहला लक्षण क्या बताया? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अब यहां से 8 श्लोकों में भगवान ने अपने भक्त के लक्षण भक्त के लक्षण, और ये लक्षण जो हैं बहुत महत्व के। गीता में कुछ ऐसे स्थान हैं जो बहुत महत्व के, जिसमें भगवान ने अपने भक्तों का लक्षण, ज्ञान का साधन, भक्ति का साधन, योग का साधन, बुद्धि का साधन, ये सब भगवान ने गीता में अलग अलग स्थानों में बताया है। 13वें अध्याय में ज्ञान का साधन बताया, 16वें अध्याय में उन्होंने दिव्यता का साधन बताया, 12वें अध्याय में उन्होंने भक्त का जीवन बताया, दूसरे अध्याय में उन्होंने स्थित प्रज्ञ का जीवन बताया, 14वें अध्याय में उन्होंने गुणातीत का जीवन बताया। इन अध्यायों में भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन किया है। अब यहां से जो परम भक्ति को प्राप्त कर चुका है, ध्यान के द्वारा, जो पहले गुरु से ज्ञान लेकर के अभ्यास और ध्यान करता हुआ ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंच करके जो भगवान से एकाकार हो गया है, और जिसने संसार के सारे लालसाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे पूर्ण व्यक्ति का जीवन जो है उसके क्या लक्षण है और उसके जीवन में किस प्रकार की स्थिति होती है। भगवान कहते हैं वही अद्वेष्टा सर्वभूताना, जो उस अवस्था में पहुंच जाता हो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता। द्वेष क्यों करेगा? वेद में ये बात समझाई, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो सर्वत्र अपने प्रभु को देखने लगता है वो किससे घृणा करेगा, किससे द्वेष करेगा? घृणा और द्वेष उसके जीवन से चला जाता है। यदि किसी के प्रति द्वेष है तो अभी भक्ति नहीं है। भक्ति आत्मनिष्ठा और द्वेष एक साथ में। किसी से द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो। कोई बुरा आदमी है ना, तो बुरा है तो तुम्हारा क्या ले रहा है? कोशिश करो उसकी बुराई दूर हो जाए। तुम्हारे कोशिश से भी बुराई दूर नहीं होती तो उसके लिए केवल एक शब्द है शास्त्र में, उपेक्षा।
उपेक्षा। शास्त्र का पतंजलि ने कहा योगी के लिए जीवन कैसे बिताना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम तच्चित्त प्रसादनम। कहा योगी प्रसन्न कैसे रह सकता है। कहा कि भाई दुनिया में 4 प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। एक तो पुण्यात्मा है, दूसरा पापी, एक सुखी है, दूसरा दुखी है। सारा संसार इन 4 भागों में बटा हुआ है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई पापी है। और वो भी पुण्यात्मा और पापात्मा होने के नाते ही सुखी और दुखी है। जितना पुण्य किया उतना सुखी है, जितना पाप किया उतना दुखी है। कहा तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे बरतना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम। कहा जो सुखी व्यक्ति है ना उसके साथ मित्रता करो, जलो मत देख करके। सुखी को देखकर जलो मत, ईर्षा मत करो, द्वेष मत करो, उससे मित्रता करो, उससे प्यार करो, मित्रता। और दुखी आदमी है तो दुखी को देखकर उस पर करुणा करो, मैत्री करुणा। तो दुखी व्यक्ति के ऊपर करुणा करो, उसे घृणा मत करो। हम क्या करते हैं, सुखी को देखकर जलते हैं और दुखी से घृणा करते हैं। उल्टी बात है। तो सुखी को देखकर जलो मत और दुखी से घृणा मत करो। सुखी से मित्रता करो और दुखी पर करुणा। करुणा माने उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न। और पुण्यात्मा को देख करके प्रसन्न हो, खुश हो, मुदिता। जो पुण्यात्मा है प्रसन्न हो जाओ उसे देखकर, उसको और शाबाश दो, वाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। और तुम कोई पुण्य काम कर रहा है, अरे पाखंड कर रहा है, काहे कि पुण्यात्मा है। चलो क्यों भाई, तुमसे तो होता नहीं तो दूसरे से क्यों नहीं करने देते। इसलिए कि कहीं इसकी कीर्ति हो जाएगी तो मैं कहा अरे जान दे, तो समय सही है। ढोंग है, आडंबर है। भक्ति तो घर में बैठकर होती है, भक्ति दिखाकर थोड़ी होती, क्योंकि अपने से तो न घर में हो रही न बाहर हो रही है। अब दूसरा कर रहा है तो देखकर बुरा लग रहा है कि इसकी तो कीर्ति हो जाएगी, तो उसको हम ढोंगी पाखंडी बताते, ये कह देते भक्ति तो अंदर बैठकर होती है। क्या हम भक्ति नहीं करते, हम अंदर बैठकर करते हैं। ये जो वृत्ति है मनुष्य की, ये उसके पतन की वृत्ति है। इसलिए मुदिता, कोई अच्छा काम कर रहा है प्रसन्न हो जाओ, उसे कहो वाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसे करना चाहिए, बजाय इससे कि तुम जलो अंदर अंदर भूनो, ईर्ष्या करो। और कहा यदि कोई पापी बुरा काम कर रहा है तो कहा फिर तुम उससे दुखी क्यों होते हो भाई, उसे समझाओ। यदि नहीं समझता तो उसके लिए एक ही रास्ता है, उपेक्षाणाम। उपेक्षा माने लीव इट, लेट देम डू वॉट एवर दे आर डूइंग। जो कर रहा है उसे करने दो, समझा दो उसे, नहीं मानता उपेक्षा। ये उपेक्षा से बढ़िया और कोई रास्ता नहीं है। किसी से द्वेष मत करो, जो जिसकी तुम उपेक्षा करते हो उससे द्वेष तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है। उपेक्षा तुम्हारा परम हित ऐसी क्यों न हो, बड़ा प्रिय हो, कोई भी हो, तुम उसको गलत रास्ते पर जा रहा है, एक बार तो समझाओ। बिना समझाए उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं, समझा दो। नहीं समझ रहा है तो उपेक्षा। ये उपेक्षा वाला रास्ता बहुत कमाल का है।
और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। नहीं तो तुम तो कूढ़ते ही रहोगे, उसकी सोच को वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया, बैठे बैठे रोते रहो, अपना समय खराब करो। भाई क्यों समय खराब कर रहे हो? जितनी देर उसकी बुराई का चिंतन कर रहे हो, हाँ ये तो बहुत बुरा कर रहा है, हमारी बदनामी कर रहा है, तो उससे अच्छा है उसकी उपेक्षा कर दो, तुम्हारे समय का बर्बादी तो नहीं होगी। तुम अपने समय को क्यों खराब कर रहे हो? तो उपेक्षा, तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये जीवन को जीने की विधि भगवान ने, पतंजलि ने बताई। और यहां पर भगवान ने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों से द्वेष रहित हो जाओ और क्या करो? मैत्र। वही बात जो अभी पतंजलि ने कहा था, वही भगवान करे। मैत्र, करुणा, संपूर्ण प्राणियों से द्वेष रहित हो जाओ, किसी से द्वेष मत करो। करो क्या? मैत्री। जो सुखी लोग हैं दुनिया में उनसे मैत्री करो, जो दुखी लोग हैं उनके ऊपर करुणा करो, और निर्ममो, ममता रहित हो जाओ, कोई ममता मत करो। निरहंकार, अहंकार रहित हो जाओ, और समा दुख सुख क्षमी, सुख दुख को समान रूप से माने मेरे ही कर्मों के परिणाम है, मेरे ही कर्मों के परिणाम है। कौन? सुख और दुख दोनों। तो जब दोनों मेरे ही कर्मों के परिणाम है तो फिर अपने ही बच्चे हैं, क्या करोगे? पैदा तो अपने किए ना, दुख भी पैदा किया, सुख भी पैदा किया, अपनी करनी के फल हैं तो अपने ही बच्चे हैं। तो बच्चे हैं तो बच्चे होना तो बुरा नहीं है, बच्चे बेचारे अपने आप आकाश से तो नहीं टपक गए। तो बच्चे बुरे हुए अच्छे हुए, उनके पैदा करने में कारण कौन बना? तो अपने बने। फिर उसके लिए रो क्यों रहे हो? पहले समझ लिए होते, पहले समझे होते कि बुराई नहीं करना है। तो इसलिए सम दुख सुख क्षमी का, उसमें समता, समभाव से उसको सहो। और क्षमी माने क्षमा युक्त। ये कितने गुण बताए इसमें? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र, करुण एवच, निर्मम, निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी। 8 गुण बताए इसमें भगवान ने। इन 8 गुणों से युक्त जो व्यक्ति है, भगवान आगे और बताएंगे कुछ गुण, और फिर कहेंगे यो मद भक्त समे प्रिय। अब वो कल नहीं बताएंगे, उन्होंने कहा कल मैं छुट्टी ले रहा हूं। तो भगवान ने 2 दिन की छुट्टी की है, कल की और परसों। सोमवार को सवेरे बताएंगे आप लोग। तो भगवान को छुट्टी लेने दो 2 दिन, तो तुम क्या कर तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।